नवरात्रि 2025। नवरात्रि दुर्गा अष्टमी पूजन कब है? 29 या 30 सितंबर को। अष्टमी और नवमी पूजन की सही तारीख। शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। इस बार अष्टमी तिथि को लेकर कुछ असमंजस बना हुआ है। अष्टमी तारीख 29 या 30 सितंबर को मनाने को लेकर भ्रम है। अष्टमी पर महागौरी की पूजा होती है। कन्या पूजन अष्टमी या नवमी को किया जाता है। जाने नवरात्रि अष्टमी और नवमी का पूजन कब कब किया जाएगा। इस बार शारदीय नवरात्रि में एक ही तिथि 2 बार होने के कारण अष्टमी पूजन को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न बना हुआ है। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर से हुआ है और महापर्व का समापन 2 अक्टूबर विजयादशमी को होगा। दरअसल इस बार तृतीया तिथि 2 दिन रहेगी। इस बार तृतीया तिथि 23 और 24 दोनों ही दिन रहेगी। ऐसे में कन्फ्यूज़न यह है कि अष्टमी तिथि 29 या 30 कब मनाई जाएगी। आइए विस्तार से जानते हैं अष्टमी और नवमी का पूजन कब करना शुभ होगा। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि का आरंभ 29 सितंबर को शाम को 4:32 पर होगा और 30 सितंबर को शाम को 6:07 पर अष्टमी तिथि रहेगी। उदय तिथि के अनुसार अष्टमी पूजन 29 सितंबर को ही किया जाएगा। इस अष्टमी को दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। 30 सितंबर को शाम से नवमी तिथि का आरंभ होगा और 1 अक्टूबर को शाम को 7:02 तक नवमी तिथि रहेगी। ऐसे में नवमी तिथि का पूजन 1 अक्टूबर को किया जाएगा। जो लोग दुर्गा अष्टमी का पूजन करते हैं वह 30 सितंबर को कन्या पूजन करें और जो लोग नवमी का कन्या पूजन करते हैं वह 1 अक्टूबर को कन्या पूजन करें। महाअष्टमी और नवमी पर क्या करें? महाअष्टमी और दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। हालांकि इस दिन कई लोग इस दिन हवन करके कन्या पूजन करते हैं। जिनके घर में अष्टमी पूजन किया जाता है वह सप्तमी के दिन उपवास रखकर अष्टमी में कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण करते हैं और जिन लोगों के घर में नवमी का पूजन किया जाता है वह अष्टमी तिथि के दिन व्रत रखते हैं और नवमी में कन्या पूजन करते हैं। अष्टमी और महाअष्टमी का महत्व। मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि के दिन महागौरी का पूजन किया जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। तपस्या के दौरान माँ केवल कंद, मूल फल और पत्तों का आहार करती थी। इसके बाद वह सिर्फ वायु पीकर ही तप करने लगी। उनके कठोर तप से उन्हें महान गौरव प्राप्त हुआ। इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता गंगा में स्नान के लिए गई तब कठोर तपस्या के कारण उनका स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ। माता इसी के साथ कौशिकी कहलाई। फिर स्नान करने के बाद उनका स्वरूप चंद्रमा के समान उज्जवल तेज हो गया। तब से माता का यह स्वरूप महागौरी कहलाया। जय माता दी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कृपया लाइक करें। धन्यवाद। जय माता दी।